कभी सोचा है कि एक बड़े बहुत बड़े सपने को सच करने के लिए क्या कुछ दांव पर लगाया जा सकता है? आज हम नेहा बैडवाल की कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिन्होंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ ऐसे असाधारण त्याग किए जो हमें दिखाते हैं कि अगर समर्पण सच्चा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अपने किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए कोई आखिर क्या क्या छोड़ सकता है, क्या त्याग कर सकता है? यही सवाल नेहा बैडवाल की पूरी कहानी के केंद्र में है। तो मिलिए नेहा बैडवाल से। उनका एक बहुत बड़ा सपना था भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा को पास करके देश की सेवा करने का। देखिए, नेहा शुरू से ही एक बहुत होनहार स्टूडेंट थी। जयपुर में जन्मी, रायपुर में पढ़ी और अपनी ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी में पहली रैंक हासिल की। और उनके सब्जेक्ट्स देखिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन विषयों में उनकी जो गहरी समझ थी उसने यूपीएससी की तैयारी के लिए एक बेहद मजबूत नींव रखी। मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप करना ये उनकी कड़ी मेहनत और टैलेंट का सीधा सीधा सबूत था। लेकिन एक शानदार अकादमिक रिकॉर्ड भी सफलता की गारंटी नहीं होता है ना? खासकर तब जब लक्ष्य यूपीएससी जैसा बड़ा हो। नेहा की यात्रा का अगला पड़ाव था असफलता का सामना। यूपीएससी की दुनिया में उनका पहला कदम सच कहूं तो निराशाजनक रहा। शुरुआती कोशिशों में जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये वो पल था जब उन्हें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचना पड़ा। लेकिन नेहा वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उस असफलता के बाद नेहा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक असाधारण, एक रैडिकल कमिटमेंट की जरूरत है। और उन्होंने चुना त्याग और कठोर अनुशासन का रास्ता। जरा इस बात की गहराई को समझिए। पूरे 3 साल, 1, 2, 3 साल उन्होंने अपने मोबाइल फोन को हाथ तक नहीं लगाया। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम 1 घंटा भी फोन के बिना नहीं रह पाते, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये उनके असाधारण समर्पण को दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य पर कितना ज्यादा फोकस करना चाहती थी। लेकिन बात सिर्फ फोन की नहीं थी। उन्होंने तो खुद को बाहरी दुनिया से लगभग काट ही लिया था। ना कोई सोशल मीडिया, ना दोस्तों के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना। उनका जीवन सिर्फ किताबें और उनका लक्ष्य बस इसी के इर्द गिर्द घूमता था। और जब कोई इस लेवल का समर्पण दिखाता है ना, तो नतीजा भी असाधारण ही होता है। नेहा की वो अटूट लगन और सालों का त्याग आखिरकार रंग लाया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। और उनकी इस कठोर तपस्या का फल मिला यूपीएससी परीक्षा में 569वीं अखिल भारतीय रैंक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उनके 3 साल के त्याग, अनुशासन और अटूट विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। और इस रैंक के साथ उनका आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा हुआ। वो संघर्ष और त्याग की एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तो नेहा की इस प्रेरणा देने वाली यात्रा से क्या सीखा जा सकता है? उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कामयाबी के कुछ बहुत गहरे सूत्र छिपे हैं। उनकी सफलता का जो फलसफा है वो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, समर्पण और अनुशासन। जैसा हमने देखा, उन्होंने 3 साल तक बाहरी दुनिया से खुद को कैसे अलग कर लिया। दूसरा, संघर्ष को सीखने का अवसर बनाना। शुरुआती असफलताओं से निराश होने के बजाय उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना और उन पर काम किया। और तीसरा, अटूट संकल्प। चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्होंने हार मानने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और यही वजह है कि उनकी यात्रा आज उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है जो अपने मुश्किल सपनों को साकार करना चाहते हैं। उनकी कहानी ये दिखाती है कि सही मानसिकता और कड़ी मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि महानता की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। अब सवाल यह है, कोई अपने सबसे बड़े सपने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है?